नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम आधुनिक व्यापार के उन नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो सच कहूं तो अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। देखिए, आज का जो व्यवसाय है ना, वो बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा बन चुका है। यहां टिके रहने के लिए आपको लगातार नई चालें चलने और खुद को ढालने की जरूरत होती है। पुराने नियम अब बिल्कुल काम नहीं करते और जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो इस खेल में बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस की सबसे बड़ी सीख है। होता क्या है कि हर व्यवसाय एक शुरुआती योजना के साथ मैदान में उतरता है, जिसे हम प्लान ए कहते हैं। पर जरा सोचिए, जब मार्केट या कोई कॉम्पिटिटर उस चाल को समझकर आपको चेक दे दे, तब क्या होगा? उसी पुरानी योजना पर अड़े रहने का मतलब है सीधे सीधे हार। यहां जीत सिर्फ उसी की होती है जो हालात को देखते हुए तुरंत अपनी रणनीति बदल सके और एक नई चाल सोच सके। तो इस विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। पहला, हम बात करेंगे व्यापार के शतरंज की, फिर देखेंगे बदलता बाजार और आधुनिक ग्राहक की मांगें, उसके बाद पुराने तरीके बनाम नए विकल्प, और आखिर में बात करेंगे जीत की रणनीति पर। यह एक स्टेप बाय स्टेप रोडमैप है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, व्यापार का शतरंज, जहां नियम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर पारंपरिक व्यापार करने वालों और नए उद्यमियों को इस पूरी तरह से नई प्लेबुक की जरूरत पड़ क्यों रही है। सच कहूं तो आज की ये चर्चा एक तरह का सर्वाइवल मैनुअल है। जब शतरंज की बिसात ही पूरी तरह पलट दी गई हो तो व्यापार चलाने के तरीकों पर दोबारा सोचना ही पड़ता है ना? ये नई प्लेबुक हमें सिखाती है कि बदलते मार्केट में नए विकल्पों के साथ बिजनेस को सिर्फ बचाना ही नहीं है, बल्कि उसे तेजी से आगे कैसे बढ़ाना है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बदलता बाजार, एक ऐसी जगह जहां दबाव लगातार भारी होता जा रहा है। अब हम समस्या के उस फेज को देखते हैं जहां मार्केट की रफ्तार और अचूक दबाव एकदम साफ महसूस होता है। देखिए, आज का मार्केट पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। चार ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो किसी भी ऑफलाइन दुकान पर आज जबरदस्त दबाव डाल रही हैं। पहली है टेक्नोलॉजी, जो इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कल नया था वो आज पुराना हो गया है। दूसरी ताकत है हमारे ग्राहक, जिनकी उम्मीदें रोज बदल रही हैं। तीसरा, मार्केट के ट्रेंड्स, जो हर दिन एक नया रूप ले रहे हैं। और चौथी और सबसे बड़ी ताकत, कंपटीशन, जो आज लगभग हर फील्ड में अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। यहां एक बात बिल्कुल साफ है, अगर आज भी सिर्फ पुराने तरीकों पर टिके रहे तो धीरे धीरे मार्केट से पूरी तरह बाहर होना तय है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आधुनिक ग्राहक की मांगें और उनका बदलता व्यवहार। अब थोड़ा ध्यान कंज्यूमर बिहेवियर पर डालते हैं। आज के वक्त में किसी बिजनेस को टिकाए रखने के लिए सिर्फ कोई सामान बेच देना काफी नहीं है। आज का कस्टमर सिर्फ सामान नहीं खरीदता, उसे एक पूरा एक्सपीरियंस चाहिए। उनकी 5 नई मांगें हैं। पहला, कुछ अलग और नया अनुभव। दूसरा, डिजिटल सर्विस, यानी सब कुछ उनके मोबाइल फोन पर मिलना चाहिए। तीसरा, सुविधा, मतलब शॉपिंग करने में उन्हें कोई झंझट ना हो। चौथा है विश्वास, ब्रांड पर एकदम पक्का भरोसा। और पांचवा, टॉप क्लास क्वालिटी। और दोस्तों, ये बात बहुत बखूबी दर्शाता है कि क्यों बिजनेस की रणनीतियों को इन कस्टमर नीड्स के साथ साथ तेजी से इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर कस्टमर की जरूरत बदल रही है तो स्ट्रैटेजी तो बदलनी पड़ेगी ना। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे पुराने तरीके बनाम नए विकल्प, यानी सिर्फ समस्या नहीं, अब समाधान की बारी है। चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आते हैं और इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। पुराना तरीका देखिए, ये पूरी तरह से ऑफलाइन दुकानों पर निर्भर था। वहां सिर्फ कैश चलता था, मार्केटिंग गिनती के लोगों तक होती थी और कस्टमर को चलकर दुकान तक आना पड़ता था। लेकिन अब इस नए तरीके को देखिए, ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्रेजेंस पर बेस्ड है। अब ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल वॉलेट्स का जमाना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से रीच की अब कोई लिमिट ही नहीं रही और होम डिलीवरी या क्विक कॉमर्स ने तो सब कुछ बेहद तेज कर दिया है। ये नई एनर्जी और रफ्तार ही आज के बिजनेस की असली सच्चाई है। बिजनेस में एक ऐसी सोच है जो आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं तो हमेशा से ऐसा ही करता आया हूं। ध्यान दीजिए, ये मेंटालिटी एक बहुत बड़ा जाल है। सच तो ये है कि आधुनिक युग में व्यवसाय के अस्तित्व के सामने ये सबसे बड़ा खतरा है। बिजनेस में फेल होने का असली कारण मार्केट का बदलना उतना नहीं है जितना कि उस बदलाव को स्वीकार न करना है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन के कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरह दिमाग में बिठाती है। जरा इस एकदम सूखी और कठोर शाखा को देखिए, जो तेज आंधी में आसानी से टूट जाती है।
ये उन व्यवसायों का प्रतीक है जो अपनी पुरानी योजनाओं पर जिद पकड़े रहते हैं। दूसरी तरफ एक लचीली शाखा आंधी के आगे थोड़ा झुक जरूर जाती है, पर टूटती नहीं, वो तूफान में भी बच जाती है। मार्केट में भी बिल्कुल वही टिके रहते हैं जो वक्त के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलने में लचीले होते हैं। लेकिन यहां एक बात साफ कर दूं, नए विकल्प चुनने का मतलब सिर्फ पुराना छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना नहीं होता। इसका असली मतलब है नई सोच, नई तकनीक और नए स्किल्स को अपनाना। जैसे अगर अचानक एक रास्ता बंद हो जाए तो उसी वक्त दूसरा रास्ता तैयार होना चाहिए। अगर आमदनी का एक जरिया सिकुड़ रहा है तो तुरंत एक नया सोर्स बनाना जरूरी है। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड गिर रही है ना, तो वही सही वक्त है इनोवेशन करने और नए प्रोडक्ट्स पर काम करने का। रुकावट आते ही एक्टिव रूप से नए रास्ते खोजना, यही असली ताकत है। और अब आखिर में हमारा पांचवा और सबसे अहम हिस्सा, जीत की रणनीति। ये वक्त घबराने या निराश होने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि नई एनर्जी और मौकों को पहचानने का है। आज के वक्त में दोस्तों, अवसरों का एक पूरा नया नक्शा खुल चुका है। ई कॉमर्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एजुकेशन या फ्रीलांसिंग, विकल्प हर जगह मौजूद हैं। अब ग्रोथ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई बिजनेस किसी छोटे गांव में स्थित है या किसी बड़े शहर में। जो लोग इन नए विकल्पों को समझेंगे और अपनाएंगे, बस वही आने वाले कल के सफल उद्यमी बनेंगे। तो चलिए इस विकास की सीढ़ी को समझते हैं। सबसे पहले स्तर पर आते हैं रुक जाने वाले, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं, कंपटीशन से डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। फिर आते हैं आगे बढ़ने वाले, जो मौके देखते हैं, कस्टमर की बदलती ज़रूरत समझते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे ऊपर आते हैं विजेता, यानी विनर्स। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिरी सफलता उन्हीं को मिलती है जो सक्रिय रूप से रुक जाने की स्थिति से बाहर निकलकर विनर बनने का रास्ता चुनते हैं। विनर्स वो होते हैं जो हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं और अपनी रणनीति बदलने से कभी नहीं डरते। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आज के इस आधुनिक मार्केट में एक ही जिद्दी रणनीति पर अड़े रहना सीधे सीधे शहमात यानी चेकमेट की तरफ बढ़ना नहीं है? जरा सोचिए इस बारे में। आज की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो गया है कि व्यापारिक चालें एक मास्टर चेस प्लेयर की तरह स्मार्ट और फुर्तीली हों। पुरानी सोच को पीछे छोड़ना होगा, नए विकल्पों को अपनाना होगा और खेल में बने रहना होगा। अपने सोचने का नजरिया बदल कर देखिए, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।